हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा फ्लेयर के फ्री सी प्रोग्रामिंग कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वीएस कोड के इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टर्बो सी प्लस प्लस में भी सी का कोड लिख सकते हैं और वीएस कोड को भी हम यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ट्रेंडी जो अभी यह है वो है वीएस कोड। तो देखते हैं वीएस कोड का इंस्टॉलेशन, लेकिन उसके पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करिए। ठीक है, तो वीएस कोड के लिए आपको सबसे पहले वीएस कोड डाउनलोड करना है। तो जस्ट गो टू द ब्राउज़र और यहाँ पर जाके आप सिंपली लिख दीजिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, एंड दिस इज द विजुअल स्टूडियो कोड ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करना है और विंडोज़ के लिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, और अगर आप मैक के लिए कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर मैक ऑल्सो। मैं आपको दोनों के लिए अलग अलग इंस्टॉलेशन बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दिस वन। ये डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। डिपेंड ऑन द सिस्टम स्पीड कि ये कितना टाइम लेगा। मेरे सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो आप कि इंटरनेट स्पीड और सिस्टम स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक, सी दिस वन, कंट्रोल जे से हम देख लेते हैं। ये वीएस कोड का जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली ये जो डाउनलोड सेटअप आपका डाउनलोड हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, एंड आफ्टर क्लिक सी दिस वन, आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, लाइसेंस एक्सेप्ट करने के बाद डेस्कटॉप आइकॉन, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, and this installation will going to be start and it takes around, again depends on the speed, 3 to 4 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। मेरी मशीन पे तो इतना भी टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सो दैट ये लॉन्च होगा। ठीक, क्लिक ऑन दिस फिनिश ऑप्शन एंड सी दिस वन। ये आपका वीडियो स्टूडियो विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड, मैं शॉर्ट फॉर्म इसको वीएस कोड ही यूज करता हूँ। ठीक, वीएस कोड की आपकी वेलकम स्क्रीन आ गई है, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करना होती है ना? चाहे क्योंकि ये एक ऐसा एडिटर है जो मल्टी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। विजुअल स्टूडियो कोड इज यूज फॉर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो आपको सबसे पहले, अभी हम चूंकि सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाके आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन वाला, इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाके यू हैव टू इंस्टॉल कोड रनर। ठीक है, आपको इंस्टॉल करना है कोड रनर को। जैसे आप कोड लिखेंगे सी दिस वन, ये ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं तो आपको ये विंडो मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सी दिस वन, दिस इज द कोड रनर वो इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रन द कोड ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। लाइक आप इसको यूज करके सी, सी प्लस प्लस का कोड रन कर सकते हैं, जावा, PHP, पाइथन। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है एंड इट टेक्स हार्डली ए सेकेंड और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, इसको बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन मतलब आप जिस भी लैंग्वेज के लिए वीएस कोड को यूज कर रहे हैं आपको उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशन आप समझते हैं ना, नेम के बाद जो हम डॉट लगाते हैं, .c, .cpp, .java, .python। तो अभी फिलहाल हम सी सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, तो हियर यू हैव टू राइट सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक, है ना। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ये सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक ये आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपली ये भी अभी मेरी मशीन पे इंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल करके एंड देन आई विल इंस्टॉल इट। तो ये इट टेक्स हार्डली ए सेकेंड्स और ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब मेरा जो एडिटर है वो अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है, लेकिन अभी भी 60%, अभी भी इसमें बहुत सारी और सेटिंग्स बाकी हैं जो आपको वन टाइम करनी है। डोंट वरी अबाउट दैट, ये वन टाइम सेटिंग्स है। एक बार आप इसको सेट कर दीजिए एंड देन आप इसको फ्रीली आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, सी के प्रोग्राम के लिए अपना एक फोल्डर बना लीजिए आप, है ना। चाहे वो डी ड्राइव, सी ड्राइव, कहीं पर भी आप एक फोल्डर बना लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीएस कोड को थोड़ा सा रोक के, और मान लो ई ड्राइव में मैंने यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लिया है सी डेटा के नाम से, है ना। सी डेटा के नाम से मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया है ताकि मेरे सारे सी के प्रोग्राम मैं इस फोल्डर में सेव कर सकूं। ठीक, अब क्लोज दिस एंड अगेन वीएस कोड में जाके अब आपको क्या करना है, अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है। यू नीड टू क्रिएट अ वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस मतलब आपको यहाँ पर वीएस कोड में अपना खुद का स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं फॉर योर ऑन सी प्रोग्राम्स, राइट। तो यहाँ पर आपको फाइल में जाना है एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। जो अभी हमने फोल्डर बनाया है उसको आपको अपने वर्क स्पेस में ऐड करना है। तो हमारा फोल्डर है डी ड्राइव में, सॉरी ई ड्राइव में, ये सी डेटा के नाम से। आई विल जस्ट ऐड दिस, और ये ट्रस्ट का एक मैसेज है, इसको आप यस कर दीजिए। ओके, और अब आप इस
एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन में जाके देखेंगे ना तो ये आपका फोल्डर ऐड हो गया। अब क्वेश्चन आता है सर अब सब डन? अभी भी बाकी है, सफर अभी भी बाकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। और न्यू फाइल का नाम ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है किस नाम से फाइल बनानी है, तो हम चूंकि पहला सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, बट यूज एक्सटेंशन डॉट सी, यूज एक्सटेंशन डॉट सी लगाना मत भूलिएगा। अगर आप C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं देन डॉट CPP। सिमिलरली अगर आप जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं देन गो फॉर डॉट जावा एक्सटेंशन। जिस भी लैंग्वेज के लिए आप काम कर रहे हैं, हम अभी सी की बात कर रहे हैं, एंड प्रेस एंटर। तो आप देखिए ये आपका एडिटर ओपन हो चुका है। अभी ये सब बंद कर देते हैं अपन। और यदि अभी आप देखिए आपको क्या करना है, अगर अपने एडिटर की फॉन्ट साइज बढ़ानी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिटर में एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज। मान लो मैं इसको 20 बाय डिफॉल्ट 14 आता है, मैंने इसको कर दिया 23, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट थीम भी चेंज कर सकते हैं, ओके, एंड जस्ट क्लोज दिस सेटिंग। तो अब देखिए आप, अब क्वेश्चन आता है सर अब सब डन? अभी भी डन नहीं हुआ है। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर अभी, ये एडवांटेज है, देखो आप, ये एडिटर का एडवांटेज है जो आपको हेल्प देता है। जैसे अपन हैश लिखेंगे, ये इंक्लूड, सो आई गेट दिस एडवांटेज stdio.h, है ना, हैश इंक्लूड, ओके, tonio.h, देन आई जस्ट राइट हियर void main, और ये मैंने लिख दिया। और आप देखिए जैसे ही मैं अभी लिख रहा हूं printf, आपने ऊपर देखा रेड लाइन आनी शुरू हो गई है, वेलकम टू डेटा फ्लेयर फ्री सी प्रोग्रामिंग कोर्स। मान लो ये मैसेज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, है ना, यू विल फाइंड मल्टीपल, ये ऊपर एरर्स आ रही है। रीजन इज दैट आपका एडिटर आपके पास है, आपने सी एक्सटेंशन भी ले लिया है। सी एक्सटेंशन मतलब नाउ दिस एडिटर नोज दैट कि ये सी के कोड लिखे हुए है ना, प्रिंटफ सी का कोड है, मेन सी का कोड है, इसलिए हमने उसके एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लिया, कोड रनर भी हमने इंस्टॉल कर लिया ताकि प्रोग्राम को रन कर सके। लेकिन अल्टीमेटली रन करेगा कौन, इस प्रोग्राम को कौन रन करेगा? इस प्रोग्राम को रन करेगा कंपाइलर। तो अभी आपके एडिटर के साथ आपका कंपाइलर अटैच नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके आपको जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड करना है, जीसीसी कंपाइलर फॉर सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहां पर आप, मतलब जब तक आपके पास जीसीसी कंपाइलर नहीं होगा इन योर कंप्यूटर, आपका ये एडिटर किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, ओके। तो आपको अब क्या करना है, फिर से इसको मिनिमाइज करना है, गो टू दिस गूगल क्रोम एंड जस्ट यहां पर आपको टाइप करना है min GW64 GCC डाउनलोड, ठीक है। अब ये जो सोर्स फोर्स की वेबसाइट है, पहली वेबसाइट जो आपको दिख रही है दिस वन, जस्ट गो टू हियर, यहां पर आपको जाना है, ठीक है। यहां पर आपको ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आई एम टेलिंग यू, डाउनलोड वाले ऑप्शन से भी आप min GW का GCC कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका बेटर ऑप्शन ये है, फिर आपको उसका सेटअप रन करना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग। आप फाइल्स में जाएं, फाइल्स में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा x86 64 पोस्टफिक्स SCH, जस्ट इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली अगर आप साइट देखेंगे तो वहां पर डाउनलोड से भी डाउनलोडिंग बताया है, ठीक है, कि क्लिक ऑन दिस डाउनलोड इज इंस्टॉल सेटअप, लेकिन समटाइम्स दिस डाउनलोड विल क्रिएट अ जिप फाइल, ये एक जिप फाइल बनाएगा जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से उसको सेटअप करना है। सो बेटर है आप इसकी बजाय फाइल्स में जाके, और यहाँ जो आपको min GW का ऑप्शन मिल रहा है सेकंड x86 64 पोस्टफिक्स SCH, इस पे क्लिक कर दीजिए, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इट डाउनलोड द min GW GCC कंपाइलर, ये डाउनलोड कर देगा, ठीक है। ये देखिए अभी टाइम बता रहा है एंड इट टेक्स हार्डली सेकेंड्स, और आपके सिस्टम पे इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी min GW GCC कंपाइलर डाउनलोड हो जाएगा एंड सी दिस वन। लेकिन इसके बाद क्या करना है आपको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ध्यान देना। ये देखिए आप, अब ये जो फोल्डर है आपको इसको सेटअप रन नहीं करना है ना, डोंट रन द सेटअप। आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर दीजिए, अपने सिस्टम पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाइए आप, ठीक है। जस्ट गो टू दिस डाउनलोड इन, यू विल फाइंड दिस वन, ये आ गया आपका, समझ में आ रहा है आपको। इसको कॉपी करके आप
उस लोकेशन पे पेस्ट करिए, जैसे ये देखिए ये उस लोकेशन पे पेस्ट कर दीजिए। ये जैसे मेरे मशीन पे ऑलरेडी पेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट करके रखा हुआ है। सी ड्राइव में इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पे। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इट टेक्स अराउंड 5 to 6 मिनट, ठीक है, आप कर लीजिए, ओके। लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ क्योंकि टेक्स टाइम, तो हमारा अननेसेसरी वीडियो लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है आपको, एक्सट्रैक्ट हियर पे, सो दैट यू विल फाइंड दिस फोल्डर। आप वीडियो को पॉज करके ये टास्क कंप्लीट कर लीजिए, ओके। MinGW64। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ये फोल्डर आ गया, अब आपको GCC कंपाइलर का पाथ सेट करना है, ठीक है। अभी आप देखिए अभी कंटिन्यूसली जो एरर आ रही है सब बंद हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको MinGW का पाथ सेट करना है, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है, बिन पे जाना है और ये बिन के पाथ को कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कॉपी, ओके। और अब आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, एनवायरनमेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है पाथ का, इस पाथ वाले ऑप्शन को एडिट करना है, न्यू, और वो जो पाथ आप लाए उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। और अब एक बार विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, सी दिस वन। अब ये देखिए सारी एरर्स आपकी चली गई, एंड नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आई विल गेट द आंसर। अच्छा ठीक है, ओके, द रिटर्न टाइप अभी वो ठीक है, इंट ले लेता है इसको हम, एंड लास्ट में यू हैव टू राइट रिटर्न 0, ठीक है। वो कंपाइल कर रहा है, एरर शो कर रहा है, इट मींस इट कंपाइल्स, एंड देन आई रन दिस कोड अगेन, ओके। अब ये ध्यान दीजिए सर मैंने चेंज कर लिया लेकिन स्टिल द सेम एरर, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम को सेव करके उसके बाद इसको रन करना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रन के पहले वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा, बट फिलहाल आपको इसको सेव करना है, कंट्रोल एस से या फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन रन दिस कोड अगेन एंड सी दिस वन। ये आ गया आपका मैसेज, वेलकम टू डेटा फ्लेयर इन सी प्रोग्रामिंग कोर्स। अब इसको डिलीट करके एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, कंट्रोल एस and run code and see this one. This is what your message, welcome to data flare C programming course. So this is how you can run the program here. अब इसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। Now your VS Code is ready for execution. Okay, so I hope you guys can enjoy this lecture. अभी इसमें बहुत सारी और भी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको लेटर ऑन, अभी तो हमें काफ़ी लंबा चलना है, अभी तो हमारा कोर्स स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं आपको VS कोड के कुछ और भी सेटिंग्स के बारे में बता दूंगा कि हाउ टू चेंज दिस फॉन्ट साइज, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल विंडो क्या होती है, दैट ऑल वी विल डिस्कस, बट डोंट वरी अबाउट दिस। फर्स्टली आप एक बार पहले VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए, प्रोग्राम रन करके देख लीजिए, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।